नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की सुरहदा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जहां सीसी रोड और नालियों का निर्माण अधूरा किया गया है, जबकि पूरा पैसा निकाल लिया गया है। 2,80,000 की लागत से पुलिया और 2,82,000 की लागत से सीसी रोड का निर्माण होना था, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। यहां तक कि पशुओं के इलाज के लिए 63,000 की लागत से बनने वाला शेड भी अब तक नहीं बना है। वहीं अधूरे विकास कार्य से ग्रामीण परेशान हैं। सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर मिली भगत कर लाखों का बंदरबाट करने का आरोप लगा है। हालांकि शिकायत पर जनपद सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। हमारी ग्राम पंचायत सुरदहा में जो भी शीशियाँ बनाई गई हैं, किसी में नाली नहीं है और कोई ऐसी शीशी है जो पूर्ण नहीं हुई है। सभी आधी अधूरी हैं और ये ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भूल है और बहुत कमी है। कागजों पे स्वीकृत हो जाती हैं और कागजों पे पैसा निकल जाता है। क्या मानते हैं ग्राम पंचायत में कहीं ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार। आप जानते हो, मैं जो कार्रवाई करता हूँ विगत 3 सालों में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं तो सभी की मेरे द्वारा जांच कराई जाएगी और जो भी गलतियाँ होंगी उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां भ्रष्टाचार का अंबार देखने को मिला है। विकास कार्यों के तमाम दावे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यदि जमीनी स्तर की हम बात करें तो जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। और जमीनी स्तर की हमने बात करी है तो हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हैं, रमेश मिश्रा, जो कि हमें पूरी समस्या बताएंगे उनकी कि आखिर क्या उन्हें समस्या अभी तक सामने आई है। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। रमेश जी, सुरहदा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का अंबार यहां पर लगा हुआ है। सीधी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि विकास कार्यों में जमकर धांधली की गई है। क्या जानकारी आपके पास, कैसे देखते हैं आप? और आप हमें यह भी जानकारी मिल पाई है कि अधूरा निर्माण किया गया है और पैसे जो हैं वो पूरे निकाल लिए गए हैं। जी सर, बताइए। जी सर, यहाँ की हकीकत ये है कि सर जो भी शीशियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। जी हेलो जी, रमेश जी बात रखें अपनी आप। हेलो रमेश जी बात रखें अपनी आप। हाँ जी सर, ये बोल रहा था, यहाँ पे जो भी शीशियाँ बनाई गई हैं वो जमीन पे वैसे खेत की मेड़ पे डाल दी गई हैं जी। जिसकी चौड़ाई 10 फुट होनी चाहिए, वो 6 फुट 5 खेत है सर। मोटाई 4 इंच 5 इंच से ऊपर नहीं है। यहाँ पे पुलियाँ बनाई गई तो सर 2,80,000 रुपए की पुलिया 5 गेड़ की चीप लगा के और उस पे मसाला डाल के और पुलिया बना दी गई है सर। अब आप मुझे ये बताइए रमेश जी, यहाँ पर पशुओं के लिए शेड भी बनने वाला था, मवेशियों के लिए शेड बनने वाला था, क्या वो शेड बना अभी तक? नहीं सर, 3 गाँव की पंचायत है ये सुरदहा, इसमें से किसी भी गाँव में पशु शेड नहीं बना। ठीक है, और यदि हम सीसी रोड की बात करें तो क्या कह सकते हैं, सीसी रोड क्वालिटी के अनुसार सही बना हुआ है? जी सर, शीशियाँ बनाई गई हैं उनकी, मैंने अभी बात किया है कि 4 से 5 इंच मोटाई है शीशी की और ना कोई नाली बनाई गई है शीशी के अंदर और चौड़ाई जो है 4 से 5 फीट है। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ संवाददाता बलराम जुड़ चुके हैं। बलराम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सुरहदा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का अंबार है। जानकारी ये मिल पा रही है कि विकास कार्यों के नाम पर पैसे तो पूरे निकाल लिए गए, लेकिन आधा अधूरा निर्माण कार्य करके छोड़ दिया गया है। बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही हो, लेकिन ग्रामीण ग्राम पंचायतों में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों का ठोस कार्रवाई न होने के कारण इन भ्रष्टाचारियों को हौसला बोला नहीं। ऐसा ही मामला सुरहदा ग्राम पंचायत में आया है, जहाँ पर आधे अधूरे कार्य करके राशि पूरी निकाल ली गई है और जमीन पे आधे अधूरे कार्य करके छोड़ दिए गए हैं। कई कार्य ऐसे हैं जो जमीन पे हुए ही नहीं और स्वीकृत हुए उन्हें सालों हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिम्मेदार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया कि आखिर इन विकास कार्यों को जमीनों पर उतारा जा सके। मैं बलराम आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो किसकी मिली भगत नजर आ रही है? बिल्कुल, ग्राम पंचायतों का निरीक्षण उपयंत्रियों के हाथों होता है, जो वहाँ पे मूल्यांकन और उनका निरीक्षण कार्यों को देखते हैं। लेकिन उपयंत्री अपने आफिसों में बैठकर
पूरा निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, जिस कारण से ग्रामीण अंचलों में जो विकास कार्य हो रहे हैं उन पर लगातार पलीता लगाया जा रहा है। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि यदि हम जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि शासन की योजनाओं में पलीता लगाते नजर आते हैं, लेकिन क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसा भी है जो यहां पर पहुंचा, जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश करी कि जो विकास कार्य जिनके लिए पैसा निकाल लिया गया है वो विकास कार्य आखिर कहां तक पहुंचे? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब इस संबंध में उपयंत्री अंगावी जी से बात की गई तो वो पूरे मामले में कैमरे से कुछ भी कहते बचते रहे। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं मिली भगत है ही। जब इनके जो ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जब जिम्मेदारों को बताया जाता है तो उनका गैर जिम्मेदार रवैया एक बड़ा सवाल करता है कि आखिर ग्राम पंचायतों के लिए जो शासन लाखों रुपए विकास कार्यों के लिए देती है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और गाँव में जो विकास कार्य होना था वो गाँव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण से ग्रामीण लगातार परेशान होते देखे जा रहे हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो क्या ग्रामीण कभी जिम्मेदार अधिकारियों के पास नहीं पहुंचे? क्या कभी विधायक महोदय के पास नहीं पहुंचे? क्या कभी कलेक्टर, एसडीएम इनके पास नहीं पहुंचे? जब ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनपद पंचायत में भी शिकायत की गई है, कई बार सरपंच महोदय से भी बात की गई है, लेकिन सरपंच महोदय का सीधे तौर पर कहना होता है कि विकास कार्य हो रहे हैं और शिकायत करना करते रहो, जितना बनेगा उतना करेंगे। लेकिन जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की जाती है तो वो मामले की जांच करके कार्रवाई करने की बात कहकर अपना मामला से पल्ले डाल लेते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ग्रामीण रमेश मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या आप लोग कभी जिम्मेदार अधिकारियों के पास गए अपनी समस्याओं को लेकर? जी सर, मेरे अलावा और एक दो अन्य लोग गए हैं अधिकारियों के पास कि सर ये आधा अधूरा काम हो गए और अधूरे पड़े हैं और पैसा पूरा निकाल लिया जाता है। तो जो अभी भाई साहब गोलू भाई साहब बात कर रहे हैं कि अधिकारी अपना अपना पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं और ये बोल देते कि उसकी हम जांच करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। रमेश जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वो अधिकारी था जिसके पास आप गए थे? सर मैं नहीं जा पाया। ये मेरा पहला दावा है कि जो अभी मैंने सरपंच महोदय से बात किया कि काम आपके अधूरे हैं जी। और मैं अधिकारियों के पास अभी जा नहीं पाया। बस 2 या 4 सरपंच से आपने बात करी थी, सरपंच का क्या कहना है? रमेश जी, हेलो, सरपंच का क्या कहना है? जी सर, सरपंच का क्या कहना है? सरपंच बोल रहे हैं कि सर हम लोगों ने बोला कि ये रोड नहीं बन रही है, हमारा गांव के बाहर नहीं निकल पा रहा है, गांव के लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आपने और तलैया खुदवाई तो उसको रोड तलैया की मिट्टी जो है वो रोड में डलवा दी। तो वो बोले कि सर गांव में बोल रहे हैं कि हाथी अपनी चाल से चलता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि जो उन्हें करना है वो तो करेंगे और उनकी मनमानी सामने आएगी, उनके वक्तव्य से ही सामने आ गई ये चीज। आप बने रहिएगा हमारे साथ। संवाददाता बलराम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरह से सरपंच का ये कहना है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाते हैं, लेकिन यदि हम सरपंच की बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी सरपंच के ऊपर रहती है। गांव का कैसे विकास करना है, ग्राम पंचायत में क्या कुछ काम होने चाहिए, ये तमाम चीजें सरपंच के कार्य क्षेत्र के अंदर आती हैं। लेकिन यदि सरपंच ऐसी बात करेगा तो क्या माना जाए? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी गांव के विकास की मुख्य भूमिका सरपंच का रोल होता है, जो अपने गांव के विकास के लिए योजनाएं लाता है और योजनाओं को जमीन पर उतारता है। लेकिन जब सरपंच ही यदि इस तरह से ग्रामीणों के साथ व्यवहार करेगा तो उसके विकास कार्यों कितना हुए हैं गाँव पर ग्रामीण अंचलों में। बलराम, या तो ये कहा जा सकता है कि सरपंच मनमानी कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग करने कोई अधिकारी आता नहीं है। यदि कोई अधिकारी मॉनिटरिंग करने आएगा तो सरपंच भी सीधा रहेगा, सीधे तौर पर काम करेंगे वो भी। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका अनदेखा इन सरपंच को लाभ पहुंचा रहा है, जिस कारण से सरपंच अपनी मनमानी में उतारे हुए लगातार ग्रामीणों की समस्या जब की तक बनी है। ना तो ग्रामीण गांव के लिए कोई विकास योजना जमीन पर उतर रही है और ना ही इनको ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है। विकास की योजनाएं जो होती हैं बलराम, वो प्रशासन बनाता है और प्रशासन तमाम योजना जमीनी स्तर पर उतार भी रहा है। लेकिन यदि अधिकारी, यदि सरपंच जो कि ब्रिज का काम करते हैं ग्रामीणों और प्रशासन के बीच, यदि वही पैसा खाएंगे बीच में, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता ग्रामीणों को। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, इसके अलावा और क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो गांव में विकास आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ तहसीलदार महोदय जुड़ चुके हैं, राजेंद्र मिश्रा। उसके बाद में आपके पास आऊंगा। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी सर। सर, पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। सुरदहा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का अंबार है।
विकास कार्यों के नाम पर सर पैसे निकाल लिए जाते हैं, लेकिन ना ही सड़क का ठीक तरह से निर्माण होता है, ना ही पुल का ठीक तरह से निर्माण होता है। जी सर, आपके माध्यम से हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है तो हम अपने राजस्व स्थानीय कर्मचारियों से जांच करा लेंगे और जनपद के सीओ को भी पत्र लिखेंगे कि वो भी जो है जांच कराकर वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और अनियमितता पाई जाती है तो उसमें जो है नियमतः कार्रवाई की जाएगी। अनियमितता पाई जाती नहीं है सर, अनियमितता पाई गई है, उसी के चलते आपसे संपर्क किया गया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या कभी आप जमीनी स्तर पर नहीं गए देखने के लिए कि आखिर क्या व्यवस्थाएं ग्रामीणों के लिए प्रशासन ने की है, उन व्यवस्थाओं का, उन योजनाओं का लोगों को फायदा मिल भी रहा है या नहीं? जी, जो स्थान विशेष के संबंध में आप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है तो हम उसको तत्परता से जो है जांच करा लेते हैं। अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, इसको हम दिखवा लेते हैं। सर मुझे आप ये बताइए कि पुलिया निर्माण के लिए 2,82,000 रुपए स्वीकृत किए जाते हैं और जब उस पुलिया का निर्माण होता है तो उसको आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। सीसी रोड का निर्माण होता है, 2,82,000 रुपए निकाले जाते हैं, आधा अधूरा उसका भी छोड़ दिया जाता है। कौन जिम्मेदार इसके पीछे? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर से हम जानकारी लेते हैं कि निर्माण कौन काम के लिए, कितने निर्माण कार्य के लिए कब स्वीकृत हुई है और उसकी आबादी कितनी थी, इसकी जानकारी हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर से हम लेते हैं। चलिए ठीक है सर, आप जानकारी लेंगे। आपसे बात करके बेहद सकारात्मक रुख सामने आ रहा है, पॉजिटिव वेव सामने आ रही है कि हो सकता है कोई तो ऐसा अधिकारी है जो जमीनी स्तर पर जाकर काम करेगा। सर मुझे ये बताइए कि यदि हम यहाँ पर सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें या उपयंत्री की बात करें, ये 3 ऐसे जिम्मेदार हैं जिनके हाथ में किसी भी योजना को क्रियान्वित करने का जिम्मा रहता है। यदि इन तीनों के द्वारा मिली भगत की जाती है, यदि भ्रष्टाचार किया जाता है, तो क्या कानूनी रूप से कौन सी कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है? जी, इनके अनियमितता जो जिस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो उसके लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा और विधि सम्यक कार्रवाई इनके विरुद्ध होगी। यदि त्रुटि पाई जाती है तो अगर समय से काम होना था, समय से काम नहीं हुआ है या कि क्वालिटी का काम नहीं हुआ है तो वस्तु स्थिति की जो भी त्रुटि पाई जाएगी उसकी यथास्थिति का प्रतिवेदन जो है वरिष्ठ कार्यालय को। मैं आपका ध्यान और एक दूसरी और आकर्षित करना चाहूंगा। तकरीबन 60,000 रुपए का यहाँ पर पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए शेड बनना था, लेकिन वो भी राशि पूरी निकाल ली गई है, शेड का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर सचिव, सरपंच, उपयंत्री, अधिकारी, तमाम कर्मचारी हैं, मनमानी से काम चल रहा है क्या सर यहाँ पर? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि आपके द्वारा जो जो बिंदुओं पर संज्ञान में लाया गया है इसको तत्परता से सभी बिंदुओं की विस्तार से जांच करा लेते हैं और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से यह जांच की लेते हैं कि कौन कौन से निर्माण कार्य ग्राम पंचायत सुरदहा में स्वीकृत हैं जो अभी नहीं हुए हैं और उनकी गुणवत्ता का परीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ से भी करा लेंगे। और मुझे क्या आप मिश्रा जी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि तकरीबन कितना वक्त लगेगा इस पूरी ही प्रक्रिया में? क्योंकि यदि ग्रामीणों की हम बात करें सर, तो ग्रामीण तो लंबे वक्त से परेशान है। आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक रोड पर जिसको हमें चलना होता है, जिस पर बारिश के दिनों में क्या यहाँ की स्थिति हो जाती है, और यदि अधिकारियों से मिला जाता है तो अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि रोड बनने के लिए जो पैसे हैं वो दे दिए गए हैं, लेकिन जब रोड नहीं बनता तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसा उन जो ग्रामवासीगण हैं उनकी जो है समस्या को और उनकी सुविधाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, बारिश जो है रुकते ही और हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं स्थल भ्रमण का, तो वो हम देख करके और जो बिंदु आपने बताए हैं उसको तत्परता से करके और कितना वक्त लग जाएगा सर, कितना वक्त लग जाएगा? गाइडलाइन बता दीजिए एक। 2 दिवस में हम जो है, जैसे आज अगर मौसम अनुकूल होता है तो हम आज जांच के लिए जाएंगे। और आपका ये कहना है आज नहीं तो कल आप जांच के लिए जरूर जाएंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि जमीनी स्तर पर आप जाएं और कार्रवाई करें। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते आपसे यही अपेक्षा की जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शिव नारायण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकासखंड पंचायत अधिकारी हैं ये। बहुत स्वागत है आपका गर्ग साहब। जी धन्यवाद। पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की बात कर रहा हूं मैं। सुरदहा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? मैं देखता हूँ, हो सकता है ऑफिस में कोई ऐसा पत्र आया हो। अभी तक व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से सूचना मिल रही है तो। और सर आपको जानकारी नहीं है, मैं जान सकता हूं कि क्या कभी ग्राम पंचायत सुरदहा में आप गए हैं? क्या कभी आपने यहाँ पर जाकर देखा है कि जो योजना है उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना फायदा लोगों को मिल रहा है?
देखिए, पूरे जनपद में 83 पंचायत है। जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो रही है, इस समय पंचायत निर्वाचन वाला काम चालू हो रहा है, मतदाता सूची वाला, तो 2-3 दिन से हम लोग उस कार्य में व्यस्त थे। उनका प्रशिक्षण चल रहा था। 2-3 दिन से व्यस्त थे ना सर, लेकिन इसके पहले यदि पुलिया की बात करूं, मैं मवेशियों के लिए शेड की बात करूं, सीसी रोड की बात करूं, या इसके अलावा मैं पुलिया की बात करूं, पुल की बात करूं, पैसे तो निकाल लिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन जो निर्माण होना चाहिए वो आधे में छोड़ दिया जाता है, आधा अधूरा निर्माण छोड़ दिया जाता है। क्या इसके लिए पूरे पैसे लेते हैं अधिकारी? एक बात बताऊं, पैसे निकालने का अधिकार किसी जनपद स्तरीय अधिकारी के पास नहीं होता है। जो ग्राम पंचायत के सरपंच, जो वर्तमान में प्रधान प्रशासकीय समिति है, और ग्राम पंचायत के सचिव के ज्वाइंट अकाउंट से पैसा निकलता है, और पैसा जो निकलता है वो निश्चित तौर पे कार्य की प्रगति के आधार पर निकलता है। फिर भी आपने इस बात का ध्यान आकृष्ट कराया है, तो मौके पे ठीक है सर, मैं मानता हूं आपकी बात। आपने मुझसे ये बोला कि कार्य की प्रगति के आधार पर पैसा निकलता है, ऐसा आपने मुझसे बोला है, मान लेता हूं मैं इस बात को। लेकिन पशु शेड का जो निर्माण होना चाहिए था उसका निर्माण नहीं हुआ, लेकिन 63,000 रुपए जो उसके राशि थी वो निकाल ली गई है। अब मुझे आप ये बताइए कि कहां तक ये विकास कार्य पहुंचा है? अब ये जांच करके फिर उसके बाद हम आपको उत्तर दे पाएंगे कि मौके पे जाकर देखिए। जांच करके आप आंसर देंगे, लेकिन सर आपने यही बोला ना कि जब तक काम होता है जिसके हिसाब से उसके हिसाब से पैसे निकलता है, लेकिन यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा है। आपने इस चीज से अवगत कराया है, मौके पे जाके जांच करके कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है, कितना पैसा इसके लिए निकला है और काम की क्या प्रगति है, जांच के उपरांत ही यदि उसमें कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको वस्तु स्थिति से और ज्यादा अच्छे तरीके से अवगत करा देता हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम लगातार जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, ग्रामीणों से भी उन्होंने बात की है। बलराम जरा लाइन पर आइए और बताइए, हमारे साथ गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, विकासखंड पंचायत अधिकारी हैं ये, इनको बताइए जमीनी स्तर पर क्या कुछ समस्या है लोगों की? बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत चौराहा में निर्माण कार्य हुए हैं, जो सीसी रोड का निर्माण हुआ है, सबसे पहली चीज तो उनमें बिना बेस लाइन के ही, गाइडलाइन के ही जमीन पे डायरेक्ट सीसी रोड का निर्माण हो गया। दूसरी चीज, पशु शेड का जो निर्माण 2016 में स्वीकृत हुआ था वो आज तक जमीन पर नहीं बन पाया। तीसरी चीज, जो स्टाफ डैम से पड़ेरी पहुंच मार्ग था वो भी अभी अधूरा ही रहकर रह गया है। और सीताराम की पुलिया थी, आज भी सीताराम के खेत के पास पुलिया नहीं बनी है। कई ऐसे विकास कार्य हैं जो इस ग्राम पंचायत में पलीसा लगाया गया है योजना को। मैं रोकना चाहूंगा, हो सकता है गर्ग साहब ने आपकी बात सुन ली होगी और वो इस बात को समझेंगे भी कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है। गर्ग साहब क्या कहेंगे अब आप? जी, जो बलराम जी ने अवगत कराया है उन सारे बिंदुओं पर जांच करके, और यदि दोषी पाए जाते तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। कितना वक्त लगेगा सर, क्या आप कोई डेडलाइन दे सकते हैं? इसकी कोई गाइडलाइन नहीं, एक्चुअली आपका कहने का तात्पर्य टाइमलाइन है, मतलब हम कितने समय में ये काम कर लेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पे अभी तहसीलदार साहब से भी बात हुई, यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, तो एक आध दिन में जैसे ही मौके पे, क्योंकि फील्ड पे यदि जाना है तो तहसीलदार महोदय ने तो मुझे 2 दिन का वक्त दिया है कि 2 दिन में काम जरूर होगा। काम नहीं होगा तो जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे जरूर कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर गलतियां सामने आई हैं। बिल्कुल, प्रयास ये रहेगा कि हम और तहसीलदार साहब साथ में ही जाके इस काम को देखेंगे, ये प्रयास रहेगा। सर कौन दोषी नजर आ रहा है आपको पूरे घटनाक्रम में? ये तो देखिए, वहाँ मौके पे जब जाके देखेंगे और जो फील्ड एंड फाइल दोनों का अवलोकन होगा, उसके बाद उसमें क्या स्थिति सामने आ रही है के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर मैं आपसे अंत में ये और जानना चाहूंगा, पुलिया का पूर्णतः निर्माण और सीसी रोड का पूर्णतः निर्माण कब तक हो जाएगा? अब ये तो बस स्थिति जांच कराने के बाद कि काम कितना होना था, कितना हो गया है, कितना, उसके आधार पर ही इसको टाइमलाइन निर्धारित की जा सकती है। अभी आज हम आपसे बोल दें कि 1 हफ्ते में हो जाएगा या 3 दिन में हो जाएगा या 2 हफ्ते में हो जाएगा, सर बात ये नहीं है, बात यह है कि काम होना चाहिए। नहीं, काम देखिए, यदि जो काम जिस लंबाई का स्वीकृत होगा। गर्ग साहब, अंत में आप मुझे ये बता दीजिए कि कानूनी रूप से क्या कार्रवाई हो सकती है और जो हमारा तंत्र बिगड़ता जा रहा है इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाएं? गर्ग साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संवाददाता बलराम लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने यहाँ पर सुन लिया, गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे। सवाल ये सामने आ रहा है कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन कैसे आएगा, क्या कुछ इसके लिए प्रयास किए जाएं? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा, जब तक जिम्मेदार अधिकारी ग्राम पंचायतों की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे निर्माण कार्यों की, तब तक ऐसा ही निर्माण कार्य चलते रहेंगे, आगे अधूरे कार्य छोड़कर।
और ग्राम पंचायतों में पूर्णतः लगा दिया जाता है। यदि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करेंगे तो जरूर इस जो मामले आ रहे हैं सामने, इन मामलों पर रोकथाम लगाई जा सकती है। लेकिन बलराम, ये तमाम बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि दायित्व का निर्वहन किया जाएगा, नैतिक मूल्यों पर अधिकारियों की क्या दायित्व है, कैसे उनको काम करना चाहिए, जो उनको शासन की तमाम योजना है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसी चीजें होती नजर नहीं आती। अब इसके लिए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि क्या कड़े कदम उठाए जाएं और क्या सरपंच, सचिव, उपयंत्री के अलावा और भी कोई और है जो कि इस पूरे घटनाक्रम में आपको दोषी नजर आ रहा है? बिल्कुल सुनील जी, गुनौर जनपद पंचायत में आए दिन ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है। कई ग्राम पंचायतों की जांच होती है, कार्रवाई होने के नाम पर फाइलों को दबा दिया जाता है। कहीं न कहीं इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के कारण ही ये भ्रष्टाचार लगातार सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि भ्रष्टाचारी ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो जो ग्रामीण है उन्हें तो योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सुनील जी, कहीं न कहीं ग्रामीणों को इन विकास कार्यों को जो जमीन में पहुंचना चाहिए उन ग्रामीणों को सुविधा से वंचित रह जाते हैं अनियमितताओं के कारण। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जिम्मेदार आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, क्यों ग्राम पंचायत को समझना चाहूंगा। यहाँ पर विधायक है शिवदयाल बागरी साहब, तो क्या कभी ये यहाँ पर आते हैं, जमीनी स्तर पर आकर देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है इनके क्षेत्र में? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब ट्रांसफर उद्योग चल रहे थे, तो जिसमें विधायक जी ग्रामीण अपने गुनौर विधानसभा को छोड़कर भोपाल में ट्रांसफर उद्योग चलाने में। लेकिन जब अब सत्ता परिवर्तन हो गई है तो अब गुनौर विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण करना ही शायद निकलना ही भूल गए हैं, जिस कारण से जो योजना है, जो योजना ग्रामीण। लेकिन क्या बलराम, सत्ता चली गई तो क्या निरीक्षण नहीं करेंगे? जब सत्ता थी तो भोपाल में आकर बैठ गए थे, अब सत्ता चली गई है तो कुछ नहीं तो जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर लें। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन गुनौर विधायक जी आज बिल्कुल निरीक्षण करने के लिए क्षेत्र में नहीं निकल पा रहे हैं और ना ही उन तक जो ग्रामीणों के लिए योजना बनी है उन ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। कई बार विधायक जी से फोन में भी चर्चा की गई, इसके बावजूद भी जब विधायक जी का संज्ञान न लेना, एक बड़ा सवाल है कि आखिर गुनौर क्षेत्र के जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं वही विकास कार्य यदि गुनौर क्षेत्र नहीं करवा पा रहे तो फिर विकास कार्य करवाएगा कौन? बिल्कुल, विकास कार्य आखिर करवाएगा कौन, सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है। हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही है ग्रामीणों से बात करने की, अधिकारियों से बात करने की, लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। साफ तौर पर संभवतः मामला जो निकलकर सामने आया है लापरवाही है और लापरवाही को छुपाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे ताकि उनका नाम सामने ना आए। लेकिन यहाँ पर सवाल बलराम ये भी सामने आ रहा है कि अधूरा निर्माण कर लिया जाता है, क्या कहीं ना कहीं ग्रामीणों का भी इसमें दोष है, या ये कहा जाए कि ग्रामीण इतने जागरूक नहीं है कि कौन से अधिकारी के पास उनको जाना है, कौन से अधिकारी से कितनी शिकायत करनी है और उसका प्रतिफल आखिर क्या रहेगा, फीडबैक आखिर क्या रहेगा, इसका भी ध्यान कहीं ना कहीं ग्रामीणों को रखना होगा। बिल्कुल सुनील जी, ग्रामीण अंचलों में जो ग्रामीण होते हैं वो कम पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें ज्यादा विकास कार्यों में कितनी राशि आई, कितना काम होना, इसकी जानकारी नहीं होती, जिस कारण जो विकास कार्य होते देखते हैं और उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब विकास कार्य को अधूरे में छोड़ दिया जाता है, जब उस विकास कार्य को अधूरे में छोड़ने का परेशानी होती है, तब ग्रामीणों को समझ में आता है कि कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ और फिर शिकायतों का दौर चालू होता है, और जिस कारण से ग्रामीणों को परेशानियों का अधूरे विकास कार्य जो पड़े हैं उनसे परेशानियां सामने नजर आती हैं। चलिए बलराम, उम्मीद यही की जा रही है कि जिम्मेदार अधिकारी नींद से जागें और जो ग्रामीणों को योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए उस योजना का फायदा मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो विकास कार्यों में धांधली की जा रही है, अधूरा निर्माण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सवाल ये सामने आ रहा है कि हमारा तंत्र आखिर कहां जा रहा है, सरपंच हो, सचिव हो, उपयंत्री हो या मंत्री हो। सवाल यही सामने आ रहा है कि तमाम ऐसे लोगों को रास्ते पर लाने के लिए, उनको सही तरह से उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आखिर ऐसे क्या कदम उठाए जाएं। हालांकि कई ऐसे जिम्मेदार अधिकारी भी हैं जो कि भ्रष्टाचार से दूर हैं, ईमानदार अधिकारी हैं और उनका यह भी कहना है कि आने वाले वक्त में जरूर परिवर्तन के लिए गुहार लगाई जाएगी और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो यह भ्रष्टाचार लगातार आने वाले वक्त में दीमक की तरह पूरे तंत्र को भ्रष्ट कर देगा और आम जनता को जो फायदा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कागजों में ही नजर आएगा। इसी के साथ इंडियन साइड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।